हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इस चौथे लेक्चर में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू विलियम्स, जो कि सन 2000 ईस्वी में दिया गया था। आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके लक्षण क्या क्या है ना, उसके लक्षण क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इट इज अ फील्ड ऑफ नर्सिंग। आप जानते होंगे कि ये जो कम्युनिटी हेल्थ है ये एक नर्सिंग का फील्ड है। और भी अदर फील्ड्स है ना, नर्सिंग के और भी अदर फील्ड्स हैं, जैसे कि साइकेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग। उसी तरह से एक फील्ड क्या है नर्सिंग का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और एक और पढ़ने की क्या मिलता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इन सभी ब्रांच में से हम किस पे फोकस कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ पे। तो इसीलिए इसके बारे में क्या कहा गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे पहला लक्षण क्या है कि यह एक नर्सिंग का फील्ड है ना। आगे आइए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इट कंबाइंस विद पब्लिक हेल्थ विद नर्सिंग। मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वह सब्जेक्ट है जो कि पॉपुलेशन या फिर पब्लिक के हेल्थ को नर्सिंग से जोड़ रहा है ना। किसको जोड़ रहा है, पब्लिक हेल्थ को नर्सिंग से जोड़ रहा है, जिसमें कि हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को कहां पे जान रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिटी में जाकर के वहां से हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को, पॉपुलेशन में क्या क्या दिक्कत समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या बाधाएं आ रही हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसको हम लोग जान पा रहे हैं। अब आगे आइए, तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज पॉपुलेशन फोकस्ड, है ना। यह वह नर्सिंग का प्रैक्टिस है जो कि मेनली किस पे फोकस है, पॉपुलेशन पे। जब भी हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं दिखता है, लेकिन जब हम कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है, चाहे होता है, वो सीधा कम्युनिटी में जाता है, सीधा गांव में जाता है, लोगों के बीच जाता है, और वहां पे क्या देखता है कि जो भी पॉपुलेशन को समस्या है ना, चाहे वो डिजीज हो या फिर हेल्थ प्रमोशन की बात हो या डिजीज प्रिवेंशन की बात हो, तो वो मेनली पूरे पॉपुलेशन को सेंटर में रख के सोचा जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो भी प्रैक्टिस है। अगले बात करते हैं कि इट एम्फेसाइजेस ऑन प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड वेलनेस अबाउट हेल्थ। तीन बातें, क्या क्या, प्रिवेंशन मतलब बचाव, रोग से बचाव, डिजीज से पहले प्रिवेंट करना है। अगला प्रमोशन, यदि कोई व्यक्ति हेल्दी है, यदि कोई व्यक्ति पहले से हेल्दी है तो उसके हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है ना, कि आप किस तरह से हेल्दी बने रह सकते हैं। और क्या है, वेलनेस मतलब आपके स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाए रखना है, वो भी किससे रिलेटेड, तो हेल्थ से रिलेटेड, है ना। ये अगला पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या, इट प्रमोट्स क्लाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ केयर। क्लाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ केयर मतलब क्या हुआ कि यदि कोई कम्युनिटी नर्स किसी कम्युनिटी में जा रही है, विलेज में जा रही है, तो वहां पे उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि वहां पे जिस भी पेशेंट से, चाहे जिस भी कम्युनिटी से मिल रही है, यहाँ क्लाइंट का मतलब क्या है कि जो पेशेंट से वो मिल रही है या मिल रहा है, तो वो क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हैं, वो बढ़ा देता है ना, कि हम जो एज ए नर्स यदि किसी कम्युनिटी में जा रहे हैं, हमको किसका ध्यान रखना होता है, हमको ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब खुद पे लेना है, उसका सेल्फ केयर, उसको बताना है कि कैसे आप कम्युनिटी में सही तरीके से प्रैक्टिस जो भी रिलेटेड, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वो किसी इंफेक्शन कंट्रोल से, उसको बताना है ना, क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को। और क्या है कि इट यूजेज, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट यूजेज एग्रीगेट मेजरमेंट एंड एनालिसिस। जब भी हम किसी समुदाय में जाते हैं तो वहां पे चूंकि नंबर ऑफ पीपल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हम वहां पे जो भी बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, एग्रीगेट का। एग्रीगेट मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, बहुत सारे लोगों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक एग्रीगेट बनाते हैं, एक समूह बनाया जाता है। तो उसी समूह को क्या कहाँ यूज करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रैक्टिस में हम जब भी बात करेंगे तो एक एग्रीगेट की बात करेंगे, और वो भी एग्रीगेट किससे रिलेटेड, एग्रीगेट मेजरमेंट एंड एनालिसिस। हम जो भी एनालिसिस करेंगे, चाहे वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हो, वो क्या होगा, एग्रीगेट पे बेस्ड होगा, है ना, पूरे ग्रुप पे बेस्ड होगा, मेजरमेंट और एनालिसिस दोनों ही। और नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट, इट यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, है ना। जब भी हम
कम्युनिटी हेल्थ की बात करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगा, है ना। कम्युनिटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां पे हमको काम करने के लिए कुछ सिद्धांतों की बात, कुछ सिद्धांत को अनुपालन करना होगा, कुछ सिद्धांत का पालन करना होगा। तो जब भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिस हम करेंगे, मतलब समुदाय में जा रहे हैं लोगों के बीच, तो हमको ध्यान देना होगा क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हो उसका हम क्या करें? अनुपालन करें। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में क्या क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इन्वॉल्व्स इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। ये बात ध्यान देने वाली है ना, इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। इंटर प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? कई बार आप देखे होंगे कि आपके स्कूल में, कॉलेजेस में इंटर कॉलेज या फिर इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। तो उसमें क्या मतलब कि एक कॉलेज दूसरे कॉलेज के, दो या दो से अधिक कॉलेजों के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है, जिसको क्या होता है? इंटर कॉलेज। और चूंकि यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक प्रोफेशन, प्रोफेशनल मतलब तो पेशा, और प्रोफेशनल मतलब उस जॉब में काम करने वाले लोग। तो उस प्रोफेशनल्स के बीच में जो कोलैबोरेशन होगा वो क्या कहलाएगा? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक लक्षण में से एक है। जैसे यदि कोई नर्स कम्युनिटी में जा रही है, चाहे जा रहा है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक प्रोफेशनल है जो काम कर रहा होगा, वहां पे टीचर्स भी होंगे, वहां पे इंजीनियर्स भी होगा, है ना। तो हमको उन सब के साथ कोलैबोरेशन बना करके क्या करना है? काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग था। अभी आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और हम फिर इसके बाद आएंगे अगले टॉपिक पे। तो अभी तक हम देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद बारी आती है प्रिंसिपल्स की। तो प्रिंसिपल्स मतलब कि वैसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसको कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसका अनुपालन करेंगे या फिर फॉलो करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व हेल्थ। मतलब हमको हेल्थ को प्रोटेक्ट भी करना है, प्रमोट भी करना है और प्रिजर्व करके भी रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है कि प्रिवेंट डिजीज एंड इंजुरी। मतलब हमको किसी प्रकार के चोट घाट से बचाना है लोगों को, और किसी भी रोग से भी बचाना है ना। ये पहला प्रिंसिपल है कि हमको किसी का हेल्थ को क्या करना है? प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, और साथ ही साथ डिजीज एंड इंजुरी से क्या करना है? प्रिवेंट। मतलब हेल्थ को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ डिजीज से भी बचा रहे हैं लोगों को, है ना। ये था पहला प्रिंसिपल। इसी सिद्धांत में क्या है? कोई भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम करता है या करती है। अगले अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू हेल्थ। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हेल्थ को प्रमोट कैसे करें, हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें, डिजीज से कैसे बचाएं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो अगला प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमको सिर्फ हेल्थ को ही नहीं प्रमोट करना है, हेल्थ के साथ साथ किसको प्रमोट करना है? इन्वायरमेंट को, है ना। इन्वायरमेंट को, जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, और खास करके तब महत्वपूर्ण हो जाता है बचाना जबकि वो इन्वायरमेंट क्या कर रहा है? हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, कि हेल्थ कैसे ठीक रह सके। इसको हमको क्या करना है? इन्वायरमेंट को भी, इसलिए क्या करना है? इन्वायरमेंट को भी प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व, बचाना है। अच्छा, आप लोग एक टर्म सुनेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है? हमको विकास तो करना ही है, साथ ही साथ किसको बचा करके रखना है? इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। और जब बात आती है कम्युनिटी हेल्थ की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है इसका, है ना। बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि जैसे इन्वायरमेंट जो कि हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको क्या करना है? प्रमोट भी करना है, प्रोटेक्ट भी करना है और प्रिजर्व भी करना है। ये था दूसरा पॉइंट। अब आगे आते हैं एडवोकेट फॉर हेल्दी पब्लिक पॉलिसी, है ना। एडवोकेट फॉर हेल्दी पब्लिक पॉलिसी मतलब जब भी कोई नीति बन रही है लोगों के लिए, जब भी कोई नीति लोगों के लिए बन रही है तो यदि सुझाव मांगा जाता है आपसे, अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्स, आपको क्या होगा? आपको क्या चाहिए कि वैसा पब्लिक पॉलिसी के लिए एडवोकेट करें, वैसा सजेस्ट करें जो कि कैसा हो? हेल्दी हो। मतलब हेल्दी करने का सेंस, पॉलिसी कैसे हेल्दी हो सकता है? पॉलिसी हेल्दी तब हो सकता है जब वह यूजर फ्रेंडली हो, है ना। जिस भी लोगों के लिए उस पॉलिसी को लागू किया जाना है वह उन लोगों को क्या करे? ज्यादा फायदा दे सके। तो ये था एडवोकेट फॉर हेल्दी पब्लिक पॉलिसी। तो हमको क्या करना है? वैसे पब्लिक पॉलिसी के लिए सुझाव देना है जो कि क्या हो? लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल हो। अब बारी आती है अगले कि लीड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीपल हेल्थ प्रमोशन अप्रोचेस, है ना। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें दो टर्म आ रहे, कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीपल हेल्थ प्रमोशन अप्रोचेस। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि विस्तृत रूप से, है ना, बृहद रूप से, और मल्टीपल हेल्थ अप्रोचेस कि वह उन सभी लोगों, एक इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, एक साथ लाना। तो हम जो भी देख रहे हैं हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेज हो, विस्तार रूप से, कोई बड़ा अप्रोच हो चाहे अलग अलग अप्रोच हो, सबको हमको क्या करना है? एक साथ लेकर के आना है और उसको कहाँ अप्लाई करना है?
कम्युनिटी में अप्लाई करना है, ताकि जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कम्युनिटी के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। तो ये बात समझ लेना कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टीपल हेल्थ प्रमोशन अप्रोचेस को क्या करना है, इकट्ठा एक साथ लाना है, विस्तार रूप से उसको समेट करके लाना है और कहाँ अप्लाई करना है, कम्युनिटी में अप्लाई करना है। अगला देखो, अगला क्या है, कोऑपरेट, ध्यान देना 3 टर्म, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट। ये तीनों टर्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट विद अ वैरायटी ऑफ पार्टनर्स, विद अ वैरायटी ऑफ पार्टनर्स, डिसिप्लिन्स एंड सेक्टर्स। जब हम कम्युनिटी में जाएंगे काम करने के लिए तो वहां पे हमको वैरायटी ऑफ पार्टनर्स मिलेगा। पार्टनर्स कहने का मतलब, यदि हम नर्स हैं, यदि हम नर्स एज ए कम्युनिटी में जाते हैं तो वहां पे हमको डॉक्टर्स भी होंगे, साथ में इंजीनियर्स भी होंगे, कुछ फार्मर्स होंगे, है ना, टीचर्स होंगे, तो वो अलग अलग पार्टनर्स हो गए। और डिसिप्लिन्स मतलब क्या कहेंगे, अलग अलग फील्ड के लोग मिलेंगे, है ना, अलग अलग फील्ड के लोग मिलेंगे, हमको उन सबके साथ भी काम करना है। सेक्टर, यदि हम हेल्थ सेक्टर से हैं तो कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर से भी होगा, है ना, क्योंकि कम्युनिटी में क्या अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं। तो हमको इन सबके साथ क्या करना है, कोऑपरेट भी करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है और कोलैबोरेट भी करना है। कोलैबोरेट मतलब एक साथ मिल करके सबको कम्युनिटी के हेल्थ के लिए क्या करना है, प्रमोट करना है, कि किस तरह से हम कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा प्रमोशन कर सकते हैं, है ना। ये था प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। ठीक है, तो अभी देख रहे थे हम प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद बारी आती है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जब हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसके बिना हम ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आती है हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ पब्लिक हेल्थ। मतलब जिस भी हम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो वहां के पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हिस्ट्री भी जानना है लोगों आपको, और फिलोसफी भी जानना है ना, कि वहां के लोग कैसे प्रैक्टिस करते थे, क्या क्या वहां पे डिजीजेस बहुत कॉमन हुए हैं, है ना, तो वो सब आपको जानना है। इंक्लूडिंग एम्फेसिस ऑन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। ये बात ध्यान में रखना है ना, जब हम हिस्ट्री और फिलोसफी देख रहे हो किसी खास कम्युनिटी का, तो हमको ये बात ध्यान में रखना है कि जो भी एम्फेसिस होगा मेरा, हमको इस हिस्ट्री पे बेसिक ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्या देना है, एम्फेसिस ऑन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो सके, वो भी किससे, हेल्थ से रिलेटेड फायदा, है ना, हमको उस पर ध्यान देना है। ये था पहला एसेंशियल एलिमेंट। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट्स। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट्स। मैंने पहले भी बताया है, एग्रीगेट्स की बात करेंगे तो एग्रीगेट्स मतलब होता है एक समूह, है ना, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एक समूह। तो समूह की बात करेंगे तो समूह में हमको सबसे पहले देखना है असेसिंग द नीड्स, कि उस ग्रुप का जरूरत क्या क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हम पहले तो प्लान करेंगे और सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करेंगे, है ना, एंड एवेल्युएटिंग सर्विसेज इंपैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रुप। मतलब जो हम पहले वहां के कम्युनिटी के नीड को देखे, वहां की जरूरत क्या क्या है, और उसका जरूरत के हिसाब से हम प्लानिंग किए, प्लानिंग के बाद हम उसको सर्विस प्रोवाइड किया, है ना, नर्सिंग केयर प्रोवाइड किए, और उसके बाद हम देखेंगे जो सर्विसेज का इंपैक्ट हुआ, है ना, जो सर्विसेज का इंपैक्ट हुआ उस पॉपुलेशन ग्रुप पे, वो क्या हुआ, क्या वो फायदेमंद था, नहीं था, या वो जो हम सर्विस उसको दिए हैं, जो सेवा प्रदान किए हैं, वो सेवा जो है उसके लिए फायदेमंद था या नहीं था। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट्स। तो ये सब चीज जो हम बात करेंगे तो पूरे एक समूह के लिए असेस करेंगे, है ना, पूरे समूह की बात करेंगे, पूरे कम्युनिटी की बात करेंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, प्रायोरिटी ऑफ प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव एंड हेल्थ प्रोमोटिव स्ट्रेटेजीज ओवर क्यूरेटिव स्ट्रेटेजीज। मतलब आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें क्या है कि किसी को दवाई दे करके ठीक करने से बढ़िया क्या है कि हम उसको पहले ही रोग से बचा लें, है ना। ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जो कम्युनिटी है, ये इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड है ना, कि हमको क्या क्यूरेटिव स्ट्रेटेजी से बढ़िया किस पे बनाना है, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव और हेल्थ प्रमोटिंग स्ट्रेटेजीज पे, है ना। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में क्या कहेगा कि इट इज द मींस फॉर मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना, क्या होना चाहिए, मींस ऑफ मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होना चाहिए। आगे आते हैं क्या, इंक्लूडिंग एपिडेमियोलॉजिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या है कि हमारे पास कम्युनिटी में हेल्थ प्रॉब्लम्स को मेजर करने के लिए कुछ
एनालिसिस कर मेजरमेंट या फिर एनालिसिस करने के लिए कुछ हमारे पास क्या होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बायोस्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। एपिडेमियोलॉजिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिक कॉन्सेप्ट में कि एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड होता है ना, उसमें 3 बातें हम पढ़ेंगे जो कि आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। और क्या होना चाहिए, बायोस्टैटिस्टिक्स। जब भी हम किसी लार्ज स्केल पे कोई सेंसस करते हैं तो उसमें हम एक क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं ना, ग्राफ यूज करते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या है, अलग अलग ग्राफ्स मिलता है हमको, अलग अलग ग्राफ्स, बार ग्राफ्स। तो इस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स का भी मदद लेते हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ मींस फॉर मेजरमेंट एंड एनालिसिस, और भी किसका, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का मेजरमेंट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, कुछ तो एपिडेमियोलॉजिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए और बायोस्टैटिस्टिक्स का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे क्या है, अगला पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑन एग्रीगेट हेल्थ, है ना। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि पूरे समूह के हेल्थ पे क्या डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। हमको उसको भी कंसीडर करके रखना है ना, हमको उसको भी कंसीडर करके रखना है। जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ में प्रैक्टिस करेंगे तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है जो कि पूरे समूह के हेल्थ पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। आगे बारी है पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस एंड डेवलपमेंट। जब भी कोई सरकार नीति बनाती है ना, जब भी सरकार कोई नीति बनाती है सॉरी, तो वो एनालिसिस क्या, किससे रिलेटेड होना चाहिए, डेवलपमेंट। वो क्या होना चाहिए, जो भी हेल्थ से रिलेटेड हमारा इश्यूज है उसको क्या होना चाहिए, दूर होकर के एक अच्छा हेल्दी पॉलिसी स्टेब्लिश करना चाहिए सरकार को, है ना। ये इसका मतलब हुआ। आगे ये हेल्थ एडवोकेसी एंड द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। मतलब जब भी कोई सरकार नीति बना रही होती है तो वो क्या करती है कि सुझाव मांगती है आम जनता से, रिलेटेड प्रोफेशनल से, है ना, कि जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो अपने क्षेत्र से संबंधित जानकारी हमको दीजिए। तो आपको क्या करना है, हेल्थ एडवोकेसी करना है ना, ताकि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में यदि पॉलिसी बन रहा हो तो एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स आपको क्या करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या करने के लिए, तो हेल्थ एडवोकेसी करने के लिए। मतलब स्वास्थ्य के क्या कहें, एक तरह से आप हेल्थ के लिए वकील बन जाइए, एडवोकेट बन जाइए, ताकि आप हेल्थ के लिए ही लड़े, है ना। हेल्थ के लिए ही लड़ना के लिए आपको क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में भी आपसे सुझाव मांगा जाए तो आप किसके लिए खड़े हो, हेल्थ के लिए खड़े हो। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं।